किस्त नंबर 9। राहिल, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज हैन ने बहाना बनाया कि कुछ जरूरी सवाल पूछने थे तो जल्दी आ गया। सर कहाँ हैं? वो बोली अभी कुछ देर पहले ऊपर गए हैं सबा को पढ़ाने। मैं भी अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियों वाला दरवाज़ा खोल कर ऊपर चल दिया। इसकी बेगम ने मैन गेट बंद किया और अंदर चली गई। घर बंद किया अंदर के। जब मैं ऊपर पहुंचा तो खामोशी थी। क्लास रूम का दरवाज़ा बंद था। अंदर से किसी किस्म की पढ़ाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश किया और अंदर झांका। ओ तेरी खैर अंदर। सर एजाज ने सबा को। चंद लम्हों बाद सबा ने मुंह से 2 पटा निकाला। उफ एजाज, मजा आ गया जान। फिर दोनों उठकर वॉशरूम गए। मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी और बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दोनों सफाई करके बाहर आए। बाहर आकर सर ने क्लास रूम में एयर फ्रेशनर से स्प्रे करके बो को खत्म किया। सर ने सबा को गिले लगाया और बोले चुल्लू अब क्लास का वक्त हो गया है, मैं सीढ़ियों वाला दरवाज़ा खोल दूं। मैंने ये सुना तो फौरन सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही सर बाहर निकले मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। सर मुझे देखकर हैरान हुए और कहा तुम कैसे ऊपर आए? मैंने कहा अंदर के दरवाजे से। सर ने कहला अच्छा जाओ सीढ़ियों का दरवाज़ा खोल दो। मैं 2 बार नीचे गया और सीढ़ियों का दरवाज़ा खोलकर क्लास रूम में आ गया जहां सबा अपनी कुर्सी पर बैठी किताब खोले पढ़ रही थी और सर भी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। दोनों ऐसे शो कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनको देखकर नहीं लगता था कि कुछ देर पहले दोनों किया कर रहे थे। अब मुझे इस वीडियो को कैश करवाना था लेकिन मोहतात है कर ताकि पहले वाली हालत ना हो जाए कहीं। सर ने मुझसे पूछा तुम जल्दी क्यों आए? मैंने कहा सर वो 1-2 सवाल नहीं समझ में आ रहे थे इसलिए। सर के लहजे और शक्ल से लग रहा था उनको मुझ पर कोई शक हो गया है। उन्होंने बात को कोर करते हुए कहा अच्छा किया, सबा भी इसलिए जल्दी आ जाती है ताकि अच्छी तरह पढ़ सके, इसकी क्लास सीनियर है। मैंने दिल में कहा हाँ वो जल्दी आकर जो सबक पढ़ती है वो मैं देख चुका हूँ जी, शराब में भी जल्दी आ जा करूँगा। ये सुनकर दोनों की शक्ल उतर गई। नहीं नहीं तुम अपने वक्त पर आया करूं। सर ने घबरा कर कहा क्यों सर, मैं जल्दी आकर नहीं पढ़ सकता? किया आप एक्स्ट्रा फीस ले लें मुझसे। मैंने भी हार ना मानी। ओके जब मैं कहूं इस दिन आना जल्दी और फीस वही लूंगा जो तय हुई है। सर ने गेम हाथ से निकलते देखकर मुझे ऑफर की। ओके सर, थैंक यू। फिर बाकी सटवुडनेस आने शुरू हो गए और पढ़ाई होने लगी। जब क्लास की छठी का वक्त हुआ तो सर ने मुझे बहाने से रोक लिया और कहा कुछ देर मजीद पढ़ो। सब बच्चे चले गए, मैं और सबा ही रह गए थे क्लास में। फिर सर ने कहा राहिल तुम हफ्ते में 2 दिन जल्दी आना, सोमवार और मंगल को, बाकी दिन वक्त पर आना। मैंने कहा ओके सर। ये सुनकर सबा ने मुस्करा दी। फिर मैं घर आ गया। दूसरे दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो गई। आज जुमेरात थी, मतलब 4 दिन थे सर के पास सबा के साथ। मैं मामूल के मुताबिक क्लास में पहुंचा। 2 दिन ऐसे ही चला। तीसरे दिन हफ्ते वाले दिन क्लास में पहुंचा तो सर गायब थे। सबा ही सबको पढ़ा रही थी। इसने बताया कि सर की तबीयत ठीक नहीं, वो आज क्लास नहीं लेंगे। खैर छठी के बाद मैंने सोचा जाकर सर की तबीयत का पूछा। जब ये बात सबा को कही तो इसने कहा मैं भी चलती हो साथ। हम दोनों नीचे सर के घर के अंदर दाखिल हुए। उनकी बेगम किचन में थी। हमने सर का पूछा तो इसने उनके बेडरूम की तरफ इशारा किया। बेडरूम में सर चादर ओढ़े लेटे थे। मैंने और सबा ने उनसे खैरियत दरियाफ्त की। सर ने कहा बुखार है रात से। हम वहां बैठ के, सबा सर के साथ बेड पर बैठी थी और मैं दूसरी तरफ रखे सोफे पर। सबा ने सर एजाज के सर को दबाना शुरू कर दिया। सर एजाज ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ले। अचानक सर ने मुझे कहा राहिल जाओ चाय बनवा लाओ और साथ कुछ स्नैक भी ले आओ, तुम लोग पहली बार आए हो मेरे घर में। उठकर बाहर आया और सर की बेगम को चाय बनाने का कहा। इसने मुझे पैसे दिए कि बाजार से जाकर कुछ स्नैक ले आओ, इतनी देर में चाय भी बन जाएगी। मैं बाजार जाकर बेकरी से सामान ले आया और उनकी बेगम को दिया। इसने सारा सामान प्लेटों में डाला और मुझे कहा ये। मैंने एक ट्रे में प्लेटों को रखा और अंदर चल दिया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो नज़ारा ही कुछ और था। सबा ने अंदर किया था। सर ने भी मुझे देख लिया। मैंने ट्रे मेज़ पर रखी और बोला सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। ये कहकर मैं दोबारा बाहर आया और चाय लेकर फिर से अंदर गया। इस बार मैंने 2 मिनट लगाए बाहर और चाय के साथ पानी की बोतल और गिलास भी ले लिया। जब चाय लेकर अंदर गया तो सबा वॉशरूम से मुंह धोकर बाहर निकल रही थी, जबकि सर बेड की पुश्त पर टेक लगाए आंखें बंद किए लेटे थे। मुझे देखकर मुस्कुराई और नजरें चुराने लगी। मैंने चाय भी मेज पर रखी और फिर सबा ने एक कप और सिंक प्लेट में रखकर सर को दिए और मेरे साथ ही आकर चाय पीने लगी। चाय पीकर वॉशरूम चले गए। मैंने सबा से आहिस्ता से कहा काम हो गया ना? कौन सा काम? वो बौखला कर बोली वही काम जो मेरे अंदर गुएती वक्त तुम कर रही थी। वो शर्मिंदा की हो गई और सर झुका लिया। घबराओ नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस एक शर्त। कौन सी शर्त? मेरा भी कुछ कर। वो ये कहकर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला।
मैंने कहा अच्छा सर मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे देखकर सबा भी खड़ी होगी चलने के लिए। हम दोनों साथ ही बाहर निकले। बाहर आकर सबा ने कहा तुम अंदर क्या कह रहे थे? मैंने कहा वही जो तुम समझ रही हो, ताउन करोगी तो फायदे में रहोगी और ना सोच लो। मैंने इसको कहा अपना व्हाट्सएप नंबर दे। वो मना करने लगी। मैंने कहा दे दो, तुम्हें कुछ दुखाना है? मेरे इसरार पर उसने दे दिया। फिर वो अपने घर की तरफ चल दी। मैं भी घर आ गया। उम्मी ने पूछा लेट क्यों आए हो? मैंने बता दिया। रात को सोने से पहले सबा को मैंने मैसेज किया। वो बोली कौन? मैंने बताया राहिल। इसने कहा हाँ क्या बात है, तुम क्या भेज रहे थे? मैंने कहा जो मैं भेजूंगा वो सिर्फ हम दोनों और सर के दरमियान रहेगा। मुझे तुम प्यारी लगी हो और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो बोली क्या मतलब, रोज तो मिलते हैं। मैंने वो वाला मिलना नहीं, दूसरा वाला जैसे तुम क्लास रूम में सर को मिलती हो। क्या कहना चाहते हो तुम? कैसे मिलती हो सर को? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? मैं सर को बताऊंगी कल और तुम्हारी ट्यूशन से छठी हो जाएगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा ये देखो पहले फिर बोलना कुछ। मैंने इसकी और सर की वीडियो इसको भेज दी। 10 मिनट बाद ही उसकी कॉल आ गई। वो रोने पर आ गई। प्लीज राहिल तुम जैसे कहोगे करूंगी। ये वीडियो किसी को मत दिखाना वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने इसको तसल्ली दी और कहा सुनो सबा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं जो किसी को बदनाम करे या ब्लैकमेल करे। बस जो सर के साथ करती हो वो मेरे साथ भी कर लो, सोच लो। मुझे कोई एतराज नहीं कि तुम किसके साथ किया करती हो किया नहीं, बस मुझे भी करने दो अपने साथ। ये सब बोलो मंजूर है? कुछ देर खामोशी के बाद वो बोली ठीक है, लेकिन कहाँ? वो मैं तुम्हें बता दूंगा। आज से हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? इसने कहा लेकिन ये वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कहा ये डिलीट होगी, बेफिक्र रहो तुम। फिर हमने कुछ देर उधर उधर की बातें की और फोन बंद कर दिया कि दूसरे दिन सबा का मैसेज आया कि आज तुम क्लास में 4 बजे आना। मैंने कहा ओके। जब मैं 4 बजे सर के घर के बाहर पहुंचा तो सीलियों वाला दरवाज़ा खिलाफ मामूल खुला था। मैंने अंदर दाखिल होकर उसको लॉक किया और ऊपर चढ़कर क्लास रूम में पहुंच गया जहां सबा और सर दोनों मौजूद थे। सर को देखकर मैं समझ गया कि सबा ने सर को वीडियो वाली बात बता दी है। सर ने मुझे देखकर भरम दिखाते हुए गुस्से से कहा अच्छा तो माबदौलत अब ब्लैकमेलिंग भी करने लगे, वो भी अपने उस्तादों को। मैंने भी कहा सर ये ब्लैकमेलिंग नहीं, मैंने सबा को बता दिया था। ये तो एक दूसरे का ख्याल रखने और ताउन की बात है। अब उसको अब जो मर्जी नाम दें। कहाँ है वीडियो? मुझे दो अपना मोबाइल। सर बोले सर जी वो वीडियो मेरे मोबाइल के साथ साथ मेरी USB में भी सेफ है, गौर करें, ताउन करें और ऐश करें, समझी? वीडियो डिलीट होगी। मेरी बात सुनकर सर एजाज खामोश हो गए। फिर बोले लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि तुम बाद में हमें ब्लैकमेल नहीं करोगे? मैंने कहा सर आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है और कुछ नहीं। सबा तुम तैयार हो किया? सर ने इस बार सबा की तरफ देखकर पूछा। इसने सर झुका लिया और कुछ ना बोली। फिर सर बोले ठीक है, जो करना है मेरे सामने करो, लेकिन मैंने मना कर दिया। सर ने कहा क्यों? यहाँ क्यों नहीं? मैंने कहा बस यहाँ नहीं करना कुछ मुझे, अब दोनों को जो करना है कर ले। मैं बाहर चला जाता हूँ, लेकिन मुझे जब भी करना हुआ अपनी जगह पर करूँगा। अगर वहाँ करता और सर मेरी वीडियो बना लेते तो हम दोनों एक दूसरे के काने हो जाते। एक भयानक तजुर्बे के बाद मैं सियाना हो गया था। सर ने कहा ओके तुम बाहर जाओ। फिर मैं वहाँ से बाहर निकलकर दोबारा से बाजार आ गया। दरवाजे के बाहर करीब पौने घंटे बाद मैं वापस गया तो सब अमन था, बच्चे भी आना शुरू हो चुके थे। छठी के बाद मैंने सबा को कहा कि दिन को आ सकती हो क्या मेरे घर? इसने कहा क्यों? मैंने कहा तुम। वो हंसी और बोली बेशर्म। मैंने कहा इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, वही सब करना है तुम्हें जो सर के साथ करती हो। इस दिन वीकेंड था। इसने कहा कोई बहाना करके इजाहेगी। मैं ने उसको 12 बजे का वक्त दिया। मुझे उम्मी की कोई परवाह नहीं थी। अगर वो सब कुछ मेरे सामने कर सकती थी तो मुझे कैसे रोक सकती थी? सबा से कल का टाइम डन करके मैं घर आ गया। 7:15 को वक्त था। घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जो मैं पहचान गया राशिद की थी, क्योंकि इस रात राशिद को इसमें जाते देखा था। मैं समझ गया तो अंदर सब चालू है या फिर उम्मी को लेने आया है। मैं अब घर की इकस्टर चाबी पास ही रखता था, इसलिए दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। जब लावानिज में पहुंचा तो सामने लाउंज में राशिद बैठा दिखाई दिया। मैंने इसको हेलो अंकल कहा। इसने भी मेरा हाल चाल पूछा और मैं अपने कमरे में चला गया। उम्मी नजर नहीं आ रही थी मुझे। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर से उम्मी की आवाज़ सुनाई दी। जब बाहर निकल कर देखा तो उम्मी जीन्स और टी-शर्ट पहने हल्के मेकअप में तैयार होकर खड़ी थी। मुझे देखकर बोली खाना बना दिया है, बिरयानी रात को खा लेना, मैं पार्टी में जा रही हूँ, कल वापसी होगी। चलो राशिद चली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन दोनों के जाने के बाद मैंने गेट लॉक किया और अंदर आकर टीवी देखने लगा। रात को खाने के बाद सबा को मसी किया और वीडियो कॉल पर आने को कहा।
इसने रिप्लाई किया कि 11 बजे सब सो जाएंगे, फिर कॉल करना। ठीक 11:05 पर मैंने सबा को वीडियो कॉल मलाई। ये हमारी पहली वीडियो कॉल थी। वो अपने बेडरूम में थी। इसने पहले कल की एक टी शर्ट पहनी थी। मैंने इसका हाल चाल पूछा, फिर इससे बातें शुरू हो गईं। बातों बातों में मौजू की तरफ चला गया। मैंने इससे पूछा वो सरा एजाज से कैसे राजी हुई और किया किसी और से भी। इसने बताया कि कुछ माह पहले ही सर एजाज से शुरू किया और किसी से नहीं। असल में शुरू में जब वो मैट्रिक के आखिरी साल में थी तो सर एजाज से पढ़ती थी। मजीद देखें किस्त नंबर 10 में। मोहतरम नाजरीन और सामेईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।